आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। इसका नाम है चुंबक। चुंबक इसमें यूनिट के बारे में जो दिया हुआ है चुंबक, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि चुंबक क्या है, चुंबक किसे कहते हैं हम। तो चुंबक मीन्स क्या होता है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है कि वह पदार्थ जो चुंबकीय या अपने से हल्की वस्तु, या मान लेते हैं कि वह पदार्थ जो हल्की वस्तु को अपनी हो। अब हल्की क्या, मुझे वह पदार्थ जिनसे मिलकर वो बनता है, जिनसे मिलकर बनता है उन्हें ही अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ऐसा पदार्थ चुंबक कहलाता है। कहने का अर्थ है कि वह पदार्थ जिनसे मिलकर वो बना होता है उन्हें ही अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक जो होता है एक प्रकार से लोहा, निकिल, है ना, कोबाल्ट, ऐसी चीजों को अपने ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ऐसे पदार्थ को हम चुंबक कहते हैं। चुंबक एक्चुअली इन तीनों से मिलकर बना होता है, लोहा, निकिल, कोबाल्ट से मिलकर बना होता है, और साथ में आकर्षण करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक कोई भी चीज को अपने ओर आकर्षित करता है तो उसका यह गुण चुंबकत्व कहलाता है। तो चुंबक का एक गुण होता है कौन सा, चुंबकत्व। जैसे मान लेते हैं कि एक चुंबक है क्लियर, तो चुंबक यदि किसी अपने तरफ लोहे के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है जैसे यपी, तो ऐसा गुण क्या कहलाएगा, चुंबकत्व कहलाएगा। तो ये उसका चुंबकत्व गुण कहलाता है। चुंबक में और एक गुण होता है कि चुंबक को यदि आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में, पृथ्वी के दो दिशाओं में उसके दो ध्रुव ठहरते हैं सिरे। एक यदि उत्तर दिशा में ठहर रहा है तो उसका उत्तर सिरा कहलाएगा, और यदि दक्षिण में ठहर रहा है तो उसका दक्षिण सिरा यस कहलाएगा। तो इस तरह से चुंबक के दो सिरे होते हैं, एक यन और एक क्या, यस। तो चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक यदि आप लटकाते हो तो वो हमेशा दो ही पोजीशन में ठहरता है पृथ्वी की, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण दिशा में। जो सिरा पृथ्वी की उत्तर दिशा में ठहरता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो सिरा पृथ्वी के दक्षिण दिशा में ठहरता है उसे यस ध्रुव कहते हैं। क्लियर। फिर साथ में चुंबक के ये दूसरा गुण हो गया। चुंबक की और एक विशेषता है कि चुंबक हमेशा चुंबकीय वस्तु को अपने ओर आकर्षित करता है, ये गुण तो है ही इसमें। दूसरा गुण इसमें प्रेरण का गुण होता है। प्रेरण का अर्थ क्या हुआ कि चुंबक के उपस्थिति में कोई चुंबकीय वस्तु है, जैसे मान लेते हैं इसके साथ लोहा, तो चुंबक का काम है चुंबक अपनी ओर आकर्षित करना, लेकिन उसके संपर्क में जो लोहा है तो लोहा भी आकर्षण करने का गुण रख सकता है। आकर्षण का अर्थ कि तात्पर्य है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लोहे का टुकड़ा यहाँ टच है, किसके कारण हो, ये चुंबक कारण। तो ये काम चुंबक का है कि लोहे को अपने ओर आकर्षित करे, लेकिन लोहा चुंबक के संपर्क में है, इस वजह से लोहा भी अगले लोहे को अपने ओर आकर्षित करने की क्षमता रख लेता है। तो यह गुण लोहे में तब आया जब यह चुंबक के संपर्क में, तो ऐसे गुण को हम प्रेरण कहते हैं। तो यह इसमें गुण होता है, म्हणजे चुंबक में प्रेरण का गुण पाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट थर्ड गुण इसमें चुंबक की एक ऐसा है कि चुंबक के दो ध्रुव है, जैसे यन, और अगले चुंबक का भी यन। यदि यन को यन के पास लाया जाए या यस को यस के पास लाया जाए, दो चुंबक, तो इनमें हमेशा प्रतिकर्षण होता है, म्हणजे एक दूसरे से ध्रुव दूर हटने की कोशिश करते हैं। और चुंबक इस तरह के ध्रुव को हम सजाती ध्रुव कहते हैं। साथ में दूसरी स्थिति में चुंबक के सजाती ध्रुव हो गए, यदि यन के पास यस या यस के साथ यन या यन के साथ यस लाए तो ऐसे को हम विजातीय ध्रुव कहते हैं। क्लियर। तो इस तरह के विजातीय ध्रुव होते हैं, तो इनके बीच आकर्षण बल काम करता है। तो जो चुंबक के सजातीय ध्रुव के बीच जो है प्रतिकर्षण बल, और दो विजातीय ध्रुव के बीच आकर्षण बल काम करता है, ये भी इसमें गुण पाया जाता है। क्लियर। चौथा गुण इसमें जो पाया जाता है वह गुण यह है कि चुंबक
हमेशा यदि चुंबक को वातावरण में खुला छोड़ दे हम, या उसको गर्म करें, या है ना कोई भी एक गुण, या पटकने पर या वातावरण में खुला छोड़ने पर इसका चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाता है। तो चुंबक का पीटने पर, गर्म करने पर या पटक देने पर उसके चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाते हैं। ये भी इसमें गुण पाया जाता है। क्लियर? तो चुंबक इस तरह से होता है, इसके गुण क्या है करके मैंने कॉपी में सेंड किया वो PDF, आप उसको लिखेंगे और पढ़ते जाएंगे और इसको भी देखते जाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया चुंबक के गुण। फिर साथ में चुंबक, एक यदि चुंबक है, ये एक बेसिकली चीज आपको ध्यान रखना है कि चुंबक में क्या प्रवृत्ति है करके। जैसे मान लेते कि एक चुंबक है, ये यन ध्रुव है, ये यस। क्लियर? तो चुंबक की इस तरह से मिलाने वाली ये रेखा काल्पनिक, ये उसकी प्रभावकारी लंबाई दर्शाते हैं हम 2L से, है ना। 2L या कहीं 2A भी दर्शाते हैं, काल्पनिक रेखा है ये। प्रभावकारी लंबाई यहाँ पर प्रायोगिक नहीं है, ये से काल्पनिक है प्रभावकारी लंबाई। फिर चुंबक के इन सिरों पर ही आकर्षण करने का गुण ज्यादा हो, ये वाले और इस सिरों पर। तो इनकी सामर्थ्यता, आकर्षण करने के सामर्थ्यता को हम यम से दर्शाते हैं, स्मॉल m, जिसको हम ध्रुव की प्राबल्यता भी कहते हैं। ध्रुव प्राबल्यता या ध्रुव सामर्थ्यता, है ना, एक ही है ये, जिसको हम स्मॉल यम से शो करते हैं। साथ में इन दोनों का गुणनफल स्मॉल m गुना 2L चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय आघूर्ण, इसको हम कैपिटल M से दर्शाते हैं। ये बेसिक याद रखेंगे, कैपिटल M बराबर स्मॉल m गुना 2L होता है। ठीक, साथ में m गुना 2L तो हो गया। इसका मात्रक यदि हम बात करें, एम्पियर गुना मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर गुना मीटर स्क्वायर। तो स्मॉल m का मात्रक होता है एम्पियर गुना मीटर, ये भी याद रखेंगे आप। ध्रुव प्राबल्यता, इसके कुछ गुण हैं, लेकिन एक चुंबक के अनुसिद्धांत दिए हुए, चुंबक के अनुसिद्धांत, अब पढ़ेंगे हम चुंबक के अनुसिद्धांत। क्लियर? तो चुंबक के अनुसिद्धांत, अब यहाँ पढ़ेंगे हम चुंबक के अनुसिद्धांत के बारे में। तो चुंबक के अनुसिद्धांत क्या है? तो एक वैज्ञानिक वेबर था, उस वैज्ञानिक वेबर ने चुंबक की संरचना के आधार पर उनके संबंधित कुछ अनुसिद्धांत दी है, जिसे हम चुंबक के अनुसिद्धांत कहते हैं। पहला सिद्धांत क्या कहता है? 3 सिद्धांत दिए इन्होंने, अपनी बातें चुंबक के बारे में 3 बातें बताई। पहली बात उन्होंने कहा कि चुंबक का प्रत्येक टुकड़ा या प्रत्येक अणु, छोटा सा छोटा कण एक अपने आप में चुंबक है। यदि एक चुंबक के हम 100 टुकड़े कर दें तो उसका हर एक टुकड़ा चुंबक के तरह काम करेगा। हर टुकड़े में 2 ध्रुव होंगे। कहने का अर्थ है कि हर टुकड़े के हम बाद में ये देखेंगे उसमें चुंबकत्व का गुण होगा। नेक्स्ट सिद्धांत उन्होंने कहा कि जब चुंबक को चुंबकत्व गुण में ना रख देखा जाए, कहने का अर्थ है कि उसके पास कोई चुंबकीय वस्तु न लाया जाए, तो चुंबक की संरचना देखो ऐसे होती है। जैसे चुंबक है तो इधर यन या इधर यस, यन यस किधर भी हो सकता है, जिधर पृथ्वी की दिशा में ठहरेगा उसकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर इनके ध्रुव माने जाएंगे। यदि कोई यन दिशा में सिरा दिख रहा है तो उसको हम यन ध्रुव बोल देते हैं, और जो यस दिशा में दिखता है उसको यस ध्रुव बोल देते हैं। ठीक, अब बात आती है यहाँ पर कि यदि चुंबक के अचुंबकत्व अवस्था में, अचुंबकत्व अवस्था में, इसमें ये तात्पर्य हुआ कि चुंबक के पास कोई चुंबकीय वस्तु न ली जाए, न रखी जाए, तब इस अवस्था में चुंबक का हर एक अणु ऐसे बंद श्रृंखला से विभिन्न आकृति से जुड़े होते हैं। बंद श्रृंखला में से ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। अब बंद श्रृंखला में आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। आकर्षण का अर्थ है कि तीर का निशान यदि यन को दर्शा रहा तो उसका ये यस होगा, ये यस, ये यन, ये यस, ये यन, यस, ऐसे आकर्षण, यन यस, हर एक अणु एक आकर्षण बल से। कोई भी आकृति ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। क्लियर? या ये आकृति ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। किसी भी आकार की आकृति हो सकती है। विभिन्न आकृति के बंद श्रृंखला द्वारा ये अणु एक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। आकर्षण है ना,
एक दूसरे को आकर्षित करके बंद श्रृंखला में जुड़े होते हैं। लेकिन थर्ड सिद्धांत में कहा कि जब इसको चुंबकत्व अवस्था में लाया जाए, चुंबकत्व अवस्था में यदि लाते हैं तो ये श्रृंखला टूटकर एक व्यवस्थित क्रम में एक दिशा में हो जाती है। ऐसे सभी अणु के एक सिरे एक तरफ हो जाएंगे। ये सबके यन इधर हो गए मान लेते, तो इसके यश इधर हो जाएंगे। तो ऐसी अवस्था तब होती है जब चुंबक को चुंबकत्व गुण में देखा जाता है, तो उनके अणु ऐसी संरचना में मिलेंगे, वेबर कहता है। और यदि चुंबकत्व अवस्था में रखे जाए तो सेकंड स्थिति के अनुसार बंद श्रृंखला से अणु आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। और पहला सिद्धांत कहा कि चुंबक का हर एक अणु अपने आप में चुंबक होता है, उसे उस अणु को मूल चुंबक भी कहते हैं। जो टुकड़ा होता है उसे मूल चुंबक। क्लियर? ये उन्होंने 3 सिद्धांत दिए जिसे हम चुंबक के अणु सिद्धांत कहते हैं। सेकंड सिद्धांत उन्होंने जो दिया है अचुंबकत्व के लिए, थर्ड सिद्धांत चुंबकत्व ये है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबक अपना प्रभाव दर्शाता है। कहने का तात्पर्य कि चुंबक के चारों ओर का वह एक क्षेत्र जहां तक चुंबक अपना चुंबकत्व गुण दर्शा सकता है, ऐसे क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसी चुंबक के लिए वैज्ञानिक कुलाम ने अब यहां देखते हैं हम कि वैज्ञानिक कुलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया। तो यहाँ हम जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला कुलाम के नियम को हमने देखा था, तो वैसे यहाँ पर भी देख रहे हैं कि सजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच कौन सा बल काम कर रहा है? प्रतिकर्षण। तो सेम स्थिति में यहाँ पर भी वही है कि कुलाम का नियम लिखिए, कुलाम का नियम चुंबक के बारे में। लेकिन ये क्वेश्चन कैसा आएगा? कुलाम का नियम लिखिए तथा इसके आधार पे एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। एकांक ध्रुव को परिभाषित कीजिए। वहां रहेगा इकाई आवेश को, तो समझ जाना कि इकाई आवेश बोले तो आवेश वाला कुलाम का नियम है। ध्रुव वाला बोल दिया जाए तो समझ जाना कि चुंबक वाला नियम है। ठीक, पेपर में जो जैसे आए उस हिसाब से। तो वैज्ञानिक कुलाम ने दिया कि जैसे मान लेते कि एक चुंबक यहाँ पर है m1 ध्रुव सामर्थ्य का और एक चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य m2 है। दोनों चुंबक के ध्रुव एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब स्वाभाविक है कि इनके सजातीय विजातीय के आधार पर इनके बीच एक आकर्षण है, तो प्रतिकर्षण बल F लगेगा। तो इसी बल के लिए वैज्ञानिक कुलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कुलाम का नियम कहते हैं। तो वैज्ञानिक कुलाम ने 2 चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए एक नियम प्रतिपादित किया। इस नियम को हम कुलाम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार लगने वाला जो बल है इनके चुंबक के ध्रुव सामर्थ्यता के गुणनफल के समानुपाती m1 और m2। हमने माना है कुछ भी हो सकता है, पहले का m तो दूसरे का m डैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे एक चुंबक यहाँ है, एक चुंबक यहाँ है, एक चुंबक का ध्रुवखंड ये है, एक का ये है, दोनों के ध्रुवों के आधार पे बल F लग रहा है। तो कुलाम कहता है कि यह बल F इज इक्वल टू m1 m2 म्हणजे चुंबक के ध्रुव सामर्थ्यता के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा और दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा। तो उपरोक्त यदि हम दोनों को मिलाते हैं, दोनों को मिलाने पर तो F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ एक नियतांक ले रहे हैं हम k, तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो नियतांक के मान जो है μ0 अपॉन 4 पाई होता है, म्यू नॉट या μ0 अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। बल है इसलिए मात्रा क्या लिखेंगे हम? न्यूटन लिखेंगे। ठीक हो गया। अब ये जो μ0 अपॉन 4 पाई है ये वाला, इसका मान जो होता है एक प्रकार से यदि हम लिखें तो इसका मान μ0 अपॉन 4 पाई का मान यहाँ 10⁻⁻7 होता है। अब 10⁻⁻7, लेकिन इसका मात्रक हम क्या लिखे तो यहाँ से लिख सकते हैं। देखो न्यूटन एम्पियर गुना मीटर, एम्पियर गुना मीटर, मीटर से मीटर हट जाएगा तो इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। क्लियर। तो μ0 अपॉन 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर।
क्लियर। ये होता है कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से हम चुंबक के ध्रुवों के बीच लगने वाला बल जो लिखेंगे, F बराबर μ0/4 m1 m2/r²। आवेश में भी ऐसा है, वहां 1/4 ε0 था, Q1 Q2 था, यहाँ m1 m2। तो यह जो μ0 है ये वायु या निर्वात में जो μ0 लिया हुआ है, वायु के कंडीशन में या तो निर्वात की अवस्था में, निर्वात में चुंबकनशीलता, चुंबकनशीलता, और वहां जो μ0 लेते हैं वह वायु निर्वात में विद्युतनशीलता होती है, विद्युतनशीलता। ये ध्यान रखें, ये वायु में है, निर्वात में जब वायु है तब या कुछ नहीं है तब इसको एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अधिकतर हम एप्सिलॉन 0 पढ़ने में आ जाता है, एप्सिलॉन नॉट पढ़ते उसको, नॉट मुझे नहीं है, विद्युतनशीलता कंडीशन है। अब हम इकाई ध्रुव की बात करें, जैसे हमने इकाई आवेश था वैसे इकाई ध्रुव, ठीक। तो इकाई ध्रुव के लिए मान लेते हैं कि m1 बराबर m2 एक जैसे है, जो कि m बराबर हम मान के चल रहे हैं, और साथ में मान लेते हैं कि r बराबर 1 मीटर है। तो उस समय F बराबर जो आ जाएगा, बल का भी मान हम 10⁻⁷ ले लेते हैं, तो इससे हो जाएगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 10⁻⁷ इज इक्वल टू 10⁻⁷ यम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 1, लेफ्ट हो जाएगा तो यम स्क्वायर बराबर 1 या तो यम बराबर ±1। तो देखिए इकाई आवेश जैसा था इकाई ध्रुव भी आ रहा है कि दो समान या दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे से वायु निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर हो तथा उनके बीच लगने वाला बल 10⁻⁷ हो, तो उस समय प्रत्येक ध्रुव इकाई ध्रुव कहलाता है। क्लियर। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक।